रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा। तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुनो। घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती है। हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने कांके में सुनी है। विवेक जी ये बताओ कि तुमको ये काके ही क्यों मिला? क्योंकि तुमको भी मालूम था जो भी आएंगे सब भोले बाबा के ही आएंगे, और बाबा के भगत तो होते ही ऐसे, भगत ही ऐसे होते। इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं, झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है? भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी, तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला जो भी न्यूज़ वाला था हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो जरूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं क्या? बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ चैनल वाले कहाँ बैठे हैं? हैं? कितने चैनल वाले आए? मतलब पत्रकार बंधु कोई आए हैं क्या? कितने आए हैं? 10। आओ जरा ऊपर आओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, आ जाओ, आओ सारे पत्रकार आओ। सारे न्यूज़ चैनल वालों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है आप लोगों को। तो न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पूछ रहा था माइक लेकर, कहने लगे बताओ इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो क्या भोजन नहीं मिले तो क्या हम सतुआ खा लेंगे? हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुने, कथा सुने। हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। अब प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी। ये सभी आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, सारे पत्रकार बंधुओं का एक बार दर्शन कराओ, जो लोग पूरी अपनी सोशल मीडिया और पत्रकारी से पूरे झारखंड में इस पवित्र कथा को दे रहे हैं। काशी जाओगी सखी में, काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में, काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे उठे हृदय में तीर सखी, काशी जाऊंगी, मेरे उठे हृदय में पीर सखी, काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी
सखी में सिहुर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी। कथा कहाँ चल रही है? अरे बोलो तो कहाँ के? अब समझ जाओ तुम। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रेलूंगी पर कथा सुनूंगी, कथा बिना नहीं रह सकती। बस विश्वास इतना ही रखिए, भरोसा इतना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगाओ, रोज रोज कपड़े चेंज करें, रोज श्रृंगार किया, शंभू शंभू शंभू, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज उसी तरह मन को भी रोज साफ करो। कथा हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 आध बार तो सीहोर आना ही पड़ता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, अपने को खुद को चार्ज करने के लिए, खुद को चार्ज करने। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले, 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कर दिया माला माल काशी वाले, हो रहा है। लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर की भक्ति कह रही है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ, दोनों प्रेशर बढ़ेंगे तब आवाज कंट्रोल में होगा। शिव तत्व कह रहा है। ये बक्से चल रहा है, इनको देखो, चेक करो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना करो, प्रतिदिन। वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन का एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी।
और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर चुप होकर पड़ा। मौन चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है कौन? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानती थी, पर बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है। इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं। पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर, मेरे। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। खुश हो तो रोते नहीं, अच्छा बाबा दे दिया है सब। पार्वती ये भानु है। भानु कौन कौन है ये? शिव जी ने कहा, पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया। इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती जी पूछी कि ये बक्से चल नहीं रहे हैं क्या, इनको कान लगाओ ना। पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं, अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं है, मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश?
ये बोलता क्यों नहीं है, इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान। ये चुप क्यों हो गया, इतना मौन क्यों है, इतना खामोश, इतना चुप होने का कारण क्या, इतना खामोश होने का कारण क्या, क्यों चुप है, क्यों खामोश है। आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता, थोड़ा सुनता, धारण करता। जितने चुप रह सकते, जितने मौन रह सकते। हम सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब तक रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की छतरी में जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहाँ आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग आप लोग एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है ये तो बाद में बना है। पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है। आप देख रहे होंगे, फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर की निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा,
हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहाँ चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहाँ से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। पूरी भूमि कंकर शंकर की है, पूरी भूमि। वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो शंकर के रूप में, उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र मुख जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता, उस कंकर में दिखने लगता। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो साधारण रुद्राक्ष नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता हो। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है। जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देता है बाबा? ये उसको क्या प्रदान करता है बाबा? ये उसको। तो जब भी मौका मिले शांत, हमारा नियम है, हम जितने दिन सीहोर रहते हैं बाबा के धाम पर अंदर बैठकर बाबा के सम्मुख में अपना सुंदर स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, अपना मौन रहना। 2 क्षण आप चुप होकर बैठिए। महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को, पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया। और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया, महाराज दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों
रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं, कोई आ गया ऑफिसर उससे प्रेम से बात करते हैं, जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है, पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है 84 लाख योनि में, केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी। मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाएगा। मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है, बहुत दो लोग कम हंसते हैं। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंसेगा भी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला दिया, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। कभी कभी हंसते ही नहीं, हंसते ही। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हम जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, आप सब अपनी अभी यहाँ कथा सुनने के लिए मेरी जीजी आई हैं, इनको देखना। जितना तो इनको शादी में आनंद नहीं आता, उतना कथा में आनंद आता है। रात को रुकेंगी, खूब भजन करेंगी, स्मरण करेंगी। और लोग कहते भंडारा खा रही हो इतनी बड़ी सेठानी हो के, उससे पूछो कितना जिंदगी का सुख मिल रहा है।
थाली लेके खड़ी है, 2 और सिर पे पल्लू, और पीछे वाली इधर वाली इधर से, इधर वाली इधर से, और वो अंदर चावल और चावल, थोड़ा सा सब्जी, और ना आसन है, ना कोई बासन है, ना कोई बिछाने का, ना दरी, ना कुछ नहीं, और 3 4 एक साथ बढ़िया बढ़िया चारों बैठ गए और बढ़िया, और फिर कथा में पहुंच गई। तेरे डमरू की धुन से मैं काशी नगरी। अब ज्यादा खा लिया, भंडारे का भोजन अच्छा था, अब ढोलक तो बजी नहीं पर पेट बजा, गुड़ गुड़। अब बोले कि अब बाहर चली गई तो अंदर नहीं आ सकती, अब करूं क्या? तो क्या, बस भगवान ऐसी कृपा करना, सियोर वाला बाबा आज भजन गा दे। सियोर वाला बाबा भजन गाएगा ना तो थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट। बाबा भजन गाते फिर बाबा, देर ना लगाओ भोला, पर्वत से बोले बाबा दौड़ चले, पर्वत से बोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खड़े होने का बोला किसने? हम तो एडजस्ट करा रहे थे। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। कर लो एडजस्ट कर लो सब लोग। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। एडजस्ट हुआ? एक अंतर और। भोले के लान मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ बाबा, देर
बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने से जवाब आया। ओ भोले के लाल मैंने से जवाब बिछाया। ओ भोले के लान मैंने से जवाब बिछाया। ओ भोले के लाल मैंने से जवाब बिछाया। जल्दी से भोले बाबा आके सो जाओ। भोले बाबा आके सो जाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना हार हार। जल्दी से बैठ जाओ, स्तुति करना रहेगा। बाबा देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है। भाव से ये कथा 11 मई तक चलेगी। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में कथा रहेगी 2 से 5। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहना है, दिल से प्रार्थना करना। आज आप लोगों के चक्कर में 2 बार स्तुति करने का मौका मिल गया। हृदय से बाबा को मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है।
भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने उस बालक को देखा, शिव जी से मौनता का भाव जाना और बालक को सब सुख माता पार्वती ने प्रदान किया। आगे वर्णन आता है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करिए भाव से। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम हुआ। कल कथा का 5वां दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धीरे धीरे आराम आराम से जाएं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए अपना छाता, अपना मोबाइल, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब संभाल के रखें। बुजुर्गों का हाथ पकड़ कर चलें, बच्चों का हाथ पकड़ कर चलें। एक तरफ से जाएं, एक तरफ से आएं, सभी को जाने आने का रास्ता रखें। कोई भी कीमती सामान लेकर कथा स्थल पर ना आए। सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़कर आए। बाबा का भजन स्मरण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो और यहाँ से जब जाओ तो एक सेल्फी लेकर जरूर जाओ, वो भी अपनी प्रसन्नता के साथ लो। वो सेल्फी अपनी प्रसन्नता का आनंद देती है, सुख देती है। हमने रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, ये हमारे भीतर की प्रसन्नता है, ये आत्मा का आनंद है। ये भाव रखते हुए आज की कथा को विराम करते हैं। श्री शिवाय हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आज हम सभी ने सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री राम लखन जी मुंडा, श्री अजय जी बेटा, श्री अनिल जी मुंडा, श्री हीरा जी ठाकुर, श्री आलोक कुमार जी, श्री महेंद्र कुमार जी सिन्हा, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमती मीना जी पांडे, श्री अवधेश दीक्षित जी, श्रीमती बेबी देवी, श्री संदीप जी वशिष्ठ, श्री राजेश जी मल्ला, श्री अनिल जी चौधरी। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हनिकादिक ब्रह्मादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मात कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर ते मते, ओमाक्षर ते मते, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तुम्हारी। ओम हरे हरे
रमावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले बाग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्तन प्रतिपाला, बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागी दारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रियं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली शंकर भगवान की, बोले कुबेरेश्वर महादेव की। हरि ओम ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना ते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्री सामदाशिवाय नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशीनाथ भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव हर। जय जय श्री राधे। मेरा सभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी व्यक्ति ना करें। श्री शिवाय